अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर मोहम्मद सत्तार बाकर अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद MS बाकर पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो का मौजू है वो बुर्ज अक्र वालों के लिए जुलाई 2019 कैसे रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यकमता 8 जुलाई आपको चाहिए कि इस वक्त जो भी फैसला करें बहुत सोच समझ कर करें जिसमें गलती का इम्कान न हो। मुकदमे में नाकामी का अंदेशा है। बेहतर है कि अपनी छुपी हुई सलाहियतों को बुरुएकार लाकर हारी हुई बाजी को जीत जाए। घरेलू माहौल को बेहतर बनाने के लिए अपने मिजाज को तब्दील करें। सख्त मगर बेजान चीजों को भी मोड़ने की कोशिश की जाए तो वो भी टूट जाती हैं। अपने आप को असासे बर्तरी से निकालें। 9-16 जुलाई अतारत ग्रांड मिल के सबब ये हफ्ता अनामी स्कीमों, शेयर्स, जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए बिल्कुल गैर मुवाफक है। अगर आप ऐसी सरगर्मियों से इज्तनाब करें जहां पर सरमाया खर्च होता है, फिल वक्त खामोशी से सिलसिले को जारी रखें। इस हफ्ते वालदा की तबीयत खराब हो सकती है। दिमाग पर फजूलियात और बिला वजह के ख्यालात की भरमार न होने दें। मामलात मजीद बिगड़ सकते हैं। ज़हनी तौर पर बहुत उलझे रहेंगे। किसी तरफ से अहम इतलाआत मिलने की इम्कान है। कारोबारी पोजीशन मुस्तहकम रहेगी। घरेलू और ख़ानदानी मामलात में मसरूफियात बढ़ेगी। सरमायाकारी सूदमंद रहेगी। अजीज़ों कारब से तल्लुकात बेहतर होंगे। सैर व तफरीह के प्रोग्राम पर भी आप अमल कर सकेंगे। मुस्तकबिल के लिए मनसूबाबंदी कर सकेंगे। समाजी तकरीबात में शिरकत कर सकेंगे। खरीदारी की तरफ रुझान बढ़ेगा। आमदन और खर्च में तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश करें। 26-31 जुलाई आपके बुर्ज का हकम सियारा मरीख को दर्जाए ऊर्ज 23 जुलाई को हासिल हो रहा है। इस वक्त ये इंतहाई कुव्वत में होगा जो कि शर्फ के बाद दूसरी कुव्वत है। बहुत सी खुशखबरियां मिलने की तवक्को है। आपकी बेहतर हिकमत अमली की बदौलत दुश्मन को मुंह की खानी पड़ेगी। रूहानी और जिस्मानी तौर पर आप ताकतवर हैं। उलझे हुए मसाइल को हल करने के लिए ये वक्त बेहतरीन साबित हो सकता है। छुपे हुए दुश्मन ज़ाहिर हो जाएंगे। अपनी कमजोरियों को ख़त्म करने के लिए अपने बुर्ज के हाकम सियारे की लौ बनवाकर अपने पास रखें ताकि आप हर काम में मजबूत हो जाएं। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।